मौतें आगे होने वाली है, उससे बचा जा सकता है। मैं जरूर मालेगांव शहर के आरटीओ हो, मालेगांव शहर का पुलिस डिपार्टमेंट हो, कॉरपोरेशन कमिश्नर हो, प्रांत ऑफिसर हो, एडिशनल कलेक्टर हो, इन लोगों से बात करूंगा। लेकिन बात आप समझ लो, मालेगांव शहर पावरलूम सिटी है, गरीब है, मजदूरों का शहर है, बुनकरों का शहर है, लेकिन सबसे प्रशासन, मालेगांव शहर का प्रशासन इसका जिम्मेदार है। यहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं है। ट्रैफिक पुलिस, कमिश्नर, आरटीओ और शहर का प्रशासन, इनका जिम्मेदारी है कि शहर के अंदर कौन सी जगह नो एंट्री है, वन वे कहाँ है, इसके कोई बोर्ड नहीं है। ये इनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, हमारा शहर मजदूरों का शहर है, बुनकरों का शहर है, छोटा मोटा रोजगार करने वालों का शहर है, लेकिन आज ये तमिलनाडु की गाड़ी यहाँ पर दरेगांव के अंदर नो एंट्री में आई। हमारे शहर के अभी उनका आइडेंटिफाई नहीं हुए बच्चे कौन थे, बच्चियां कौन थी, उनकी क्या कंडीशन है, अभी तो हॉस्पिटल जाने के बाद पता चलेगा। लेकिन गाड़ी पलटी, उसके नीचे लोग दब गए। आज उनकी कंडीशन क्या है मुझे पता नहीं, जाके पता चलेगा। लेकिन मैं दूसरे शहरों को भी हम जब देखते हैं तो वहां के वेयर हाउस बाहर होते हैं शहर के, और उनकी ट्रांसपोर्टिंग छोटी गाड़ियों से होती है। तो प्रशासन को नहीं दिखता क्या कि शहर में आवाम को कितनी तकलीफ होती है। ये बाहर की गाड़ियां आती, शहर रास्ते के किनारे खड़े हो जाते हैं, वहां पर डिलीवरी दे देते हैं। शहर के रास्ते छोटे हैं, गाड़ियां घुसा दी जाती है, चाहे वो कोई भी सामान हो, ट्रांसपोर्टिंग का कोई भी सामान हो। वेयर हाउस बाहर होता है तो वेयर हाउस में क्यों खाली नहीं होता है, ये सवाल अब ये शहर के सामने, यहाँ के प्रशासन के सामने है। और ऐसे मासूम लोगों की जान अगर चली जाएगी या एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसके जिम्मेदार प्रशासन है। आज मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है। आप हमेशा मालेगांव शहर के आवाम को लेकर मतलब उनकी मदद करने के लिए कोई ना कोई आंदोलन करते रहते हैं। मालेगांव शहर में इस तरीके से जान ये जो आगे है ना, ये पेड़ की जड़ भी इनको निकालने बोलो तो अरे रुक जा गाड़ियों का शहर में आना, बेतरतीबी से लगना, वेयर हाउस का ना होना, कहीं पर भी गाड़ियों को खाली होना, इसको लेकर क्या कोई आंदोलन आप करेंगे कि शहर की आवाम को इससे राहत मिले और जो मौतें आगे होने वाली है उससे बचा जा सके? मैं जरूर मालेगांव शहर के आरटीओ हो, मालेगांव शहर का पुलिस डिपार्टमेंट हो, कॉरपोरेशन कमिश्नर हो, प्रांत ऑफिसर हो, एडिशनल कलेक्टर हो, इन लोगों से बात करूंगा कि ज्वाइंट मीटिंग बुलाओ। ज्वाइंट मीटिंग के अंदर ये शहर के अंदर डिसिप्लिन, वन वे, नो एंट्री, रास्ते के साइड में गाड़ियों का खड़े रहना, ये जो हादसा होता है ये सब जिम्मेदार प्रशासन है। प्रशासन से मैं बात करूंगा, इसके ऊपर डिसिप्लिन होना चाहिए, एक बोर्ड लगना चाहिए, और इसके जिम्मेदार नेशनल हाईवे भी है। 7 लाख से ज्यादा का आबादी का शहर है। आप धुलिये से मुंबई जाओ, आपको पता नहीं है कि मालेगांव शहर की एंट्री कहां से, बोर्ड भी नहीं लगाता। ऐसा तासुब ये शहर के साथ नेशनल हाईवे भी कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है। ये एक हादसा नहीं हुआ, नेशनल हाईवे के ऊपर कम से कम कई 100 लोगों का मौत हो गई एक्सीडेंट से। नेशनल हाईवे भी जिम्मेदार है। मेरा ऐसा मानना है कि नेशनल हाईवे भी और प्रशासन भी जिम्मेदार है। एक पॉलिटिकल सवाल है, शहर के जो आज के एमएलए वो सर्विस रोल को लेकर क्रेडिट लेते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं इस पर वो चुप भी है, अभी तक यहाँ पहुंचे भी नहीं है। हादसे होने को 2.5 घंटा हो चुका है, वो किसी से रास्ते में भी नहीं है, स्पॉट पे उनका कोई बंदा भी नहीं आया, वो खुद भी नहीं आया। ठीक है, वो उनसे ही आप लोग जवाब मांगे। बहरहाल हम लोग प्रतिनिधि है, आवाम की खिदमत करना हमारा काम है, फर्ज है। मैं अभी मेरी ऑफिस पर गया, वहीं पर मुझको यहाँ से फोन आया, मैं तुरंत यहाँ पर आ गया। रोहिंग्या बांग्लादेश का मामला चल रहा है, आवाम की गर्दी लगी हुई, हम उनका भी सामाजिक काम कर रहे, खिदमत कर रहे, और जब पता चला इमरजेंसी तो यहाँ गए। लेकिन जो भी लोग प्रतिनिधि हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, कारपोरेटर हो, वो फीलिंग होती है किसकी मदद के लिए पहुंचना, वो फीलिंग की बात है, जज्बात की बात है।
ठीक है, वो उनका समझे, हम हमारा समझे। जो एक्सीडेंट हो गए है, किसी की डेथ हो गई है, कोई हॉस्पिटल में है, अब एक बहुत बड़ा मतलब खसारा हो गया है। अगर जिनके घर पे डेथ हुई है उनका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और जो हॉस्पिटल में उनको हजारों लाखों रुपया हॉस्पिटल में इलाज के लिए लगेगा, उसके लिए क्या लाए हमारे? नहीं, बिल्कुल प्रशासन ने इसकी जिम्मेदारी उठाना चाहिए, और जिसकी गाड़ी है उसको जिम्मेदारी उठाना चाहिए, क्योंकि ये गलती किसकी है? गलती नो एंट्री में आने वाले ट्रक की है, या वो किसका माल था, कौन से वेयर हाउस से आ रहा था, कौन सी कंपनी का था, कहाँ जा रहा था, इनकी जिम्मेदारी है। अब प्रशासन ने, पुलिस ने उनसे बैठाकर बात करना चाहिए, और उन लोगों को अगर कुछ हादसा हो गया होगा या उनके हॉस्पिटल का खर्चा है, ये प्रशासन ने गाड़ी के जिम्मेदार से उठाना चाहिए। ड्राइवर बोझ भी एक्सीडेंट होने वालों के ऊपर ही अगर डाल दिया जाए तो आपका क्या अमल होगा? तो अगर मेरे तक वो लोग आएंगे, परिवार के लोग, तो जरूर मैं उसके ऊपर लाएमल तैयार करके कहां से कैसे खर्च से निकालना है वो हमें आता है। वो शहर में एक बहुत ही बड़ा दिल दहलान देने वाला हादसा पेश आया। यह हादसा ऐसा हुआ कि मालेगांव 40गांव बारी के ऊपर जो हम चढ़ान चढ़ते हैं 40गांव फाटा जाने के लिए, ये फाटे के ऊपर एक रिक्शा जो कि स्टूडेंट से भरा हुआ ये रॉयल कॉलेज की तरफ जा रहा था, और ये अपनी सिमत से सही जा रहा था। उधर से जो ट्रक रॉन्ग साइड आ रहा था, वो उसके अंदर गठान वगैरह भरी थी, वो रॉन्ग साइड आते हुए उसने जजमेंट, उसका बैलेंस बन नहीं पाया, और वो रॉन्ग साइड होने की वजह से वो रिक्शा के ऊपर पलटी हो गया। जबकि एक होंडा के ऊपर एक लड़का और उसकी वालदा थे, उन्होंने बड़ी ही चालाकी से दोनों माँ बेटों ने कुदी मार दी, तो वो दोनों बच गए। इनके ऊपर ये जो बच्चे थे मालेगांव के रॉयल कॉलेज के, इनके ऊपर ट्रक पलटा, और पलटने में 3 लोगों की जगह पर ही उनका इंतकाल हो गया, जिसमें से पहली बच्ची का नाम है सबा, उसकी उम्र तकरीबन 24 साल है, और उसके वालिद का नाम है मोहम्मद यूसुफ। रहने वाले वो उनकी दादी जो हीरापन्ना कॉलोनी में रहती है, और एक बच्ची का नाम है अलकमा जो कि ये नंदन नगर की रहने वाली है, और एक लड़का, एक जो रिक्शा ड्राइवर था उसका नाम है अब्दुल कलाम, वो अक्सा कॉलोनी का रहने वाला है। तो ये तीनों लोग जगह पे ही इनका इंतकाल हो गया। हम बार बार यहाँ से मैसेज देते हैं कि मालेगांव शहर में ही इतने हादसे क्यों होते हैं, ये इसका कुछ ना कुछ कारण होता है। जैसे अभी ये कारण कि रॉन्ग साइड ट्रक आ रहा था, अगर ये निज़ाम सही दुरुस्त रहा होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। ये मालेगांव शहर के अंदर नदी के इस पार देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि भेड़ बकरियां रहती है, हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। और हम लोग बार बार इस चीज़ को दोहराते हैं कि यार ट्रैफिक का निज़ाम मालेगांव शहर में नहीं है। कभी भी दिन में ट्रक बेनज़मी से मालेगांव शहर में घूमते रहते हैं। कुसुम्बा रोड पे भी इस तरीके के हादसे होते हैं। देखो, ये हमारे मालेगांव शहर का इतना बड़ा हादसा है, यही अगर हाल कोई दूसरे शहर में होता तो पूरे शहर के लोग इकाई करके और पूरा ट्रैफिक का निज़ाम रोक देते थे, और वो प्रशासन से बोलते थे कि यार अब ये आइंदा, अभी तो हो चुका है, आइंदा ये ना हो। इसलिए हमारे गांव के लोग उस पर आवाज़ उठाते थे, लेकिन कोई आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर तैयार ही नहीं है। हमारे जैसे लोग यहाँ, बहुत सारे लोग जमा होते, बोल देते, बोलने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते, लेकिन तकलीफ और दुख उन लोगों को होता है जिनके घर में ये हादसा होता है। जिंदगी भर उनको ये चीज़ याद रह जाती है। तो हम लोग प्रेस के जरिए से ये चीज़ प्रशासन को बोलना चाहते कि कुछ भी करे, मालेगांव शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दुरुस्त करे, और जो ट्रकें दिन में बिना एंट्री के अंदर घूमती है तो उनके ऊपर रोक लगाए। इतना ही हम लोगों का बोलना है। हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। ये स्टूडेंट्स थे रॉयल कॉलेज फार्मेसी के, फर्स्ट ईयर के थे। ये रिक्शा से, ऑटो से मालेगांव शहर से ये रॉयल कॉलेज जा रहे थे, और ये बराबर अपनी साइड से जा रहे थे। वो नो एंट्री है, वन वे है, और सामने से राउंड साइड ट्रक जो था, जो यार्न का सूत का भरा हुआ था, वो शहर के अंदर आ रहा था, और उनके ऊपर ये गाड़ी पलट गई। 3 लोग का इंतकाल हो गया, 2 लोग हॉस्पिटल में, 2 बच्चियाँ वो ठीक है। लेकिन बात आप समझ लो, मालेगांव शहर पावरलूम सिटी है, गरीब है, मजदूरों का शहर है, बुनकरों का शहर है। लेकिन सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि आप लोग के मालेगांव शहर के अंदर सूद व्यापारी वो हमारे अपने हैं, या हमारे बुनकर भाई वो भी हमारे अपने हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ है
कि वेयर हाउस में यार्न नहीं खाली करते हुए डायरेक्ट ट्रक मालेगांव शहर के अंदर लाया जाता है। सिर्फ किस लिए कि वेयर हाउस का भाड़ा बचे, किस लिए हम्माली ना देना पड़े, इसके लिए ये सब चलता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पुलिस प्रशासन से, कमिश्नर साहब से कॉरपोरेशन के, या प्रांत साहब, एडिशनल कलेक्टर साहब, आरटीओ है, इन्होंने एक जॉइंट मीटिंग लेना चाहिए और जॉइंट मीटिंग लेकर और उसमें तामा काडे के यार्न के व्यापारियों को भी बुलाया जाए। जब वेयर हाउस है तो वहाँ माल क्यों नहीं खाली कराया जाता? क्योंकि उनको भाड़ा देना पड़ेगा, हम्माली देना पड़ेगा। तो ये गाड़ियों को रोक लगना चाहिए। शहर का ट्रैफिक भी इन्हीं के लोगों की वजह से जाम होता है, शहर में हादसे भी इन लोगों की वजह से होते हैं। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो नेशनल हाईवे है, देखो आप इतना बड़ा शहर है लेकिन एक बोर्ड भी नहीं बना है कि मालेगांव का राइट, नाम भी नहीं लिखा हुआ है। वहाँ पर लाइट भी, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगा है। ये भेदभाव जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी करती है शहर वालों के साथ, ये बराबर नहीं है। लेकिन प्रशासन तवज्जो नहीं देगा। हम लोग प्रतिनिधि है, ज़रूरत पड़ने पर हमको आंदोलन भी करना पड़े तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। रमज़ान महीना लग रहा है, ट्रैफिक बढ़ जाता है, फ्रूट की गाड़ियाँ, मार्केट बढ़ जाती है, बाहर के लोग यहाँ खरीदी बिक्री के लिए आते हैं। और अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई, अगर इसके ऊपर प्रशासन सतर्क नहीं हुआ तो हमको मजबूरी में आंदोलन करना पड़ेगा। इसकी काळजी प्रशासन ने लेना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस अगर अपना काम ईमानदारी से शहर भर में करे तो हादसे कम हो सकते। नहीं, असल में इन्होंने प्लानिंग ही नहीं किया। नो एंट्री कहाँ, वन वे कहाँ, साइड गाड़ी का एंट्री कब होना चाहिए, ये कोई नहीं। ट्रक रॉन्ग साइड थी। प्रशासन की पकड़ नहीं है, प्रशासन के पास निविजन नहीं है, प्लानिंग नहीं है, और इसके जिम्मेदार प्रशासन है।